दोस्तों, सावन का महीना भक्ति का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में जो भी भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए भगवान शिव को मानने वाले सावन के महीने में कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, आखिर इससे जुड़े नियम क्या हैं और इसका महत्व क्या है और आखिर इसका इतिहास क्या है। चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपके सवालों का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है। आपको बता दें कि वैसे तो कांवड़ यात्रा को लेकर कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, तो वहीं यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम, रावण, परशुराम, श्रवण कुमार द्वारा कांवड़ यात्रा शुरू की गई थी। परशुराम से जुड़ी कांवड़ की कथा के अनुसार भगवान परशुराम पहला कांवड़ लेकर आए थे और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर के गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। वहीं श्रवण कुमार से जुड़ी कांवड़ यात्रा की कथा के अनुसार श्रवण कुमार ने अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधे पर कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराई और गंगा स्नान कराया और साथ ही शिव जी का भी गंगा जल से अभिषेक किया था। मान्यता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। कांवड़ यात्रा एक पवित्र और बेहद ही कठिन यात्रा होती है। इस यात्रा के दौरान भक्त पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर आते हैं और इसके साथ ही भक्त उसी पवित्र स्थान पर गंगा स्नान भी करते हैं। ज्यादातर लोग गंगा जल गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगा जल को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इतना ही नहीं, भक्त जो कांवड़ लेकर जाते हैं वो बांस से बनी हुई होती है और इसी में एक घड़े के अंदर गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा को पैदल और नंगे पैर पूरा किया जाता है। अब जानते हैं कि इस यात्रा के कुछ खास नियम क्या हैं, जो बेहद कठिन होते हैं। जी हाँ, कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया अपने कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकते हैं और इसके साथ ही इसे बिना नहाए हुए छूना पूरी तरह से वर्जित है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।